मैंने अपनी पूरी लाइफ में, आपने तो खैर इस टेन्योर में जो बात की है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ की भी लोगों से मिला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बारे में कभी भी मैंने एक पर्सन से भी नेगेटिव कभी नहीं सुना। क्योंकि अबू जी की एक आदत थी कि वो आपसे अगर मिले हैं ना तो पहली मुलाकात उन्होंने आपको अपना बना लेना है अपने इखलाक की वजह से। और आई थिंक कि अल्लाह पाक के ऊपर ख़ास एक रहमत भी थी कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही स्वीट नेचर के बंदे थे, वेरी इनोसेंट पर्सन। बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल गुस्सा, मतलब है कि जो स्क्रीन पे आपको लगता था ना कि पता नहीं इतने अग्रेसिव हैं ये, उससे बहुत हट के लाइफ में थे। और वेरी फुल ऑफ लाइफ, वेरी फनी, शरारतें करना, सेट पे जाना, तो किसी को छेड़ देना, ये कुछ मुझे कोई बात करेगा और माइंड नहीं करना, तो मतलब है कि मैं सुल्तान भाई बैठा, तो मुझे इसने बात कैसे कर दी, नहीं। क्योंकि उनके ज़हन में कभी भी ये चीज़ अल्लाह ताला ने डाली नहीं, तकब्बुर कभी आया ही नहीं। नहीं, ये तो हमें लोगों ने भी बताया जी। घर में भी क्या लाइवली थे या घर में थोड़ा सा संजीदा रहते थे, सख्ती करते थे डिसिप्लिन के लिए? देखिए, काम का इतना प्रेशर उनके ऊपर होता था क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा काम करते थे हर वक्त कि हमारे टाइम बहुत कम उनका स्पेंड होता था घर पे। लेकिन जब भी घर पे होते थे तो बड़ा मज़ेदार एक माहौल होता था। और मैं बताया ना कि बड़ी फनी तबीयत की, और उनको एक मज़ीद बात बताता था, उनको खाना पकाने का बहुत शौक था। हम लोग कभी कभी उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि अबू जी आज हमें आपके हाथ का कुछ खाना है, तो फिर हमारे स्पेशल उन्हें बनाना करना और फिर उसको इकट्ठे बड़े खाना भी इंजॉय भी करना। और मेरे ख्याल इच टोके ना खाना बनाते होंगे कहने मुलाजम नु कहना ओए मिर्चा फड़ा ओए लून कट रह गई इधर एनू नौकरी तो कट दे। अगर वो स्क्रीन पे ऐसे थे, अगर घर पे तो यकीन करो घर पे रुकता कोई नहीं। अच्छा, खाना बनाने का शौक था सुल्तान राय साहब? यस, आई मीन, और वेरी इंटरेस्टिंग फूड, ही वाज अ फूड लवर, डिफरेंट तरह की वैरायटीज वो खानी, बहुत देसी खाने बहुत शौक से खाते थे। और उनको पता था कि अब मैंने निकलना है तो मैंने रात को 3 बजे 2 बजे 3 बजे मैंने वापस आना है, तो पूरा दिन वो पान बड़े शौक से खाते थे। हाँ, पान बहुत। और वो भी इकबाल कश्मीरी साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करें, उन्होंने उनको उस पर लगाया था। और उससे पहले कभी उन्हें सिगरेट नहीं पिया, कभी कुछ भी और नहीं। अच्छा, पान का उनको शौक था, यानी कि पान के अलावा उससे पहले बाद सिगरेट नहीं पीते थे कभी भी? कुछ भी, और कोई नशा किसी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं, बस पान उनका शौक था उनको। तो फिर ये था कि जब उन्होंने घर से नाश्ता करके निकलना तो पूरा दिन उन्होंने खाना नहीं खाना, पान पे ही चलते रहना। यानी कि 2-2 घंटे उन्होंने देने हर जगह पर। टेडी शिफ्ट जो उन्होंने, टेडी शिफ्ट भी थी, वो तो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक चलती थी। उसके बाद 2-2 घंटे पूरे एवेन्यू स्टूडियो, बारी स्टूडियो, शबाब स्टूडियो, आप हर स्टूडियो में जा रहे हैं और 2-2 घंटे आपके पास, 2 घंटे इनके पास, 2 घंटे इनके पास। और वो एक मजाक से कहते थे नल का आ गया पानी भर लो, पानी भर, नल का आ गया जी, नल का आ गया, अल्लाह खैर पुत्री में जा रहे हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आज। तो इतना एकदम से सेट पे लोग खलबली पड़ती थी कि राय साहब आ गए। तो उन्होंने काम को ऐसे किया कि जैसे कि फुल पैशन के साथ, डे 1 से उनके अंदर ये पैशन था काम को लेके। और जो मेरी ग्रैंडमा थी, मेरी जो दादी थी, वो बताती थी कि अबू जी का एक इंसिडेंट था जब अभी स्ट्रगलिंग पीरियड था, तो उसमें उन्होंने एक किया कि बड़े काम कर करके उन्होंने कुछ पैसे जोड़े और उन्होंने एक नई शर्ट बाई की अपने लिए। तो वो पहन के ना, तो पैदल आते थे वो स्टूडियो जाने के लिए। मुझे मेरी दादी ने मुझे बताया। तो कहती है कि रास्ते में एक बंदा था, उसने पर कमीज नहीं पहनी थी, वो सर्दियों में कांप रहा था, तो उसने कहा कि मैंने दे दे। तो मुझे देखा, उसको उतार के उसको अपनी नई शर्ट पहना दी और वापस चले गए। वाह वाह। तो जब वापस घर पे गए तो उनसे थोड़ी डांट भी पड़ी कि मैंने अभी बेटा आपको लेके दी थी, आपने ये क्या किया? कहते माँ जी वो कमदा पे थी सर्दी ना, मैं की करता। और क्या याद आता है दादी उनके बचपन के बारे में क्या बताती थी? क्योंकि हम दादियां जिक्र करती ना जी, जी, कि भाई ये ऐसा था बचपन में, ऐसा था। मेरा बेटा अपने बेटे के बारे में, अबू के बारे में कभी उनको ऑब्वियसली बात है, शी वाज वेरी ओल्ड, तो ये तो होता था कि हमें बहुत ज़्यादा बैठ के डिस्कशन अबू के बारे में हो, क्योंकि अबू जी के होते आप ये समझ लें घर में ना एक मेले का समा होता था। वाह। कि लोग इतने मिलने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि पिंडी से बिलोंग करते थे तो वहाँ से बहुत सारे गेस्ट मिलने के लिए, और वो 2-2, 3-3 महीने हमारे पास स्टे कर रहे हैं, हम लोग स्कूल से आ रहे हैं, मिल रहे हैं सबसे, तो घर में कभी तो दरवाजा बंद हुआ हो। आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, तो माशाल्लाह एक बड़ी बरकत थी, मिलनसार। हाँ, बहुत बरकत, मिलनसार और मजलिसी आदमी, बहुत ज्यादा मिलनसार थे। वो एक स्टार होता था ना, बाजू का दुनिया से कट जाता है। नहीं, वो ग्राउंडेड रहे और दिल के और घर के दरवाजे खुले रखे उन्होंने। और कभी ये नहीं बातें में कभी कोई आया यार ये क्यों आ गए घर पे, नहीं। अच्छा, जो भी आया उसको उन्होंने वेलकम किया। और कभी कभी आपको पता है शोबिज़ है, बातें हो जाती हैं, इंसान को गुस्सा भी आ सकता है चीजें, लेकिन उन्होंने कभी घर में वो चीजें लेके नहीं आए कि उस कमरे से इस कमरे में आए तो नहीं, वहाँ कुछ चीजें नहीं छोड़ दी उन्होंने। और जब फैमिली में आए तो फिर फैमिली मैन बन गए, बस। क्या बात है यार, क्या बात है।
बहुत ही यानी कि निजी हवाले से बड़े बाशऊर और बड़े शानदार। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी कमरे में बकायदा एक साइड पे पूरी एक लाइब्रेरी छोटी सी बनी हुई थी, तो उन्होंने जब भी कभी आना तो उन्होंने दीन के हवाले से बहुत पढ़ना, पंजाबी के तलफ़्फ़ुज़ को और बेहतर से बेहतरीन करने के लिए पढ़ना, उर्दू को ठीक करना, पश्तो पढ़ते थे, फारसी पढ़ते थे। अच्छा, ही लव रीडिंग। कभी आपने उन्हें गुस्से में देखा हो? शूट्स पे उनको आता था गुस्सा। अच्छा। और वो इस बात पे आता था कि ये लोग कुछ उनसे मुख्तलिफ नहीं कराते थे। कुछ सेट पे गए हैं, कहते थे यार मैं अभी ये डायलॉग पीछे बोल कर आया हूँ, कुछ तो डिफरेंट मुझसे करा लो, कुछ तो मुझसे नया करा के देख लो, कर सकता हूँ मैं। और दिलचस्प बात यह है कि सारा मुआशरा जो है वो, मैं तो कोई तबसरा नहीं कर रहा अच्छा बुरे का, मगर वो जो कुछ भी कंटेंट रहा है पंजाबी फिल्मों का सुल्तान राय साहब के होते हुए, उस सब का जिम्मेदार सुल्तान राय साहब को ठहराते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखा जाए तो हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे राइटर्स खास तौर पे वो भी चाहते थे कुछ डिफरेंट से, लेकिन कहते थे राय साहब आपको लोग पसंद ही इस रोल में करते हैं, इसलिए लिखते हैं। तो उन्होंने कहा जब तक आपको नया दिखाओगे नहीं तो कैसे लोग पसंद करेंगे मुझे किसी और कैरेक्टर में। गुस्सा आता था, गुस्सा आता था इस बात पे कभी कभी, तो वो करते थे। लेकिन ये था कि फिर फौरन ही काम डाउन, फौरन से फिर जिससे से थोड़ा बात कर भी दी है, बुला के इसको इतना प्यार करना कि यार मुझसे हो गया, चल ठीक है। कभी आपने उन्हें गुस्से में देखा हो, खासतौर पे सेट के अलावा घर में? या हमें कहा जाता है कि अच्छे नंबर्स लेकर आने हैं, पास अच्छे नंबर तो कुछ अच्छा गिफ्ट मिलेगा। अच्छा। तो इस पे होता था कि हमने अबू जी के साथ बैठना है, अब उनके बाजू पकड़ लेना है और कहना जी हमारा ये आप देख लें, रिजल्ट कार्ड देख लें, अच्छा जी ओके। सर कभी किसी टीचर ਨੂੰ तड़ी लाई हो कि मुझे पता है ना मेरा। हाँ ये यस ये बड़ा यस ये बड़ा मजे का इंसिडेंट है। ऑब्वियसली बात है, बच्चे आपको पता है मैं थोड़ा शरारती भी था बचपन में, तो उसमें ये हुआ कि जब टीचर से थोड़ा सा ना मुझे पड़ गई मेरे लेग के ऊपर ना। ठीक। तो गर्मियाँ थी, शॉर्ट्स मैंने पहनी, तो मेरे ना वो बकायदा वहाँ पे ना ब्रूजेस बन गए 2-3 जगह पे। ठीक। इत्तेफाक से मुझे शूटिंग एक कैंसिल हो गई, तो घर थोड़ा जल्दी आ गए, वरना होता ही नहीं था कि कभी घर पे मिल जाए इस तरह से। जैसे ही वो आए घर पे तो अम्मी ने बताया जी, तो उससे मैंने थोड़ा सा गुस्से में देखा ना कि ये क्या हरकत है। तो उसी वक्त उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, साथ गए, तो स्कूल में जब एंटर किया तो लोगों को थरथरी पड़ गई, राय साहब कैसे यहाँ पर आ गए। तो प्रिंसिपल के पास ऊपर गए, तो वो फ़ौरन से हाँ जी आ जाए जी क्या। तो मुझे ने बताया ये मसला बना, तो ये क्यों आप लोगों ने किया है, बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजते हैं, ये करने के लिए भेजते हैं, तो ये बहुत गलत हरकत आपने टीचर ने किया। तो उस प्रिंसिपल ने उसी वक्त खड़े खड़े उस टीचर को वहाँ से फायर कर दिया कि ये हरकत आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो अबू जी ने एक हीरो का रोल रियल लाइफ में भी मेरे होते हैं साथ, मेरे जो मैंने एक्सपीरियंस किया, प्ले किया, बच्चों के साथ बहुत वो उनका ना दिल कहने के बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था चीज़ों को लेकर, वो कुछ भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करते थे कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा कभी कुछ हो। मगर मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा, जैसे आपने उस वाक़े को सुनाया, कि सारे उसके अंदर कहीं एक होता ना कि अच्छा मैं सुल्तान राही हूँ और मेरी औलाद को क्या कर, ये नहीं। तो कोई भी बाप किसी भी शख्स के बच्चे को, क्योंकि बिल्कुल अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत केयरिंग, उनके बहुत अटैचमेंट थी। हालांकि टाइम बहुत कम हमारा होता था स्पेंड। कि वालदा के साथ कैसा ताल्लुक था? बहुत माशाल्लाह लविंग, बहुत ज़्यादा। ये समझ लें कि उनको क्वींस की तरह रखा हुआ था मुझे। और ये शादी दोनों की मोहब्बत की थी आपकी? हाँ जी बस कंप्लीटली लव मैरिज। जी और ये कहने कि they waited for each other for a long time, आपस में कजन्स थे। हाँ अच्छा कजन्स थे जी, कजन्स। अच्छा। ये समझ लें कि, लेकिन फिर वो निभाई माशाल्लाह बहुत खूब, इतना अर्सा भी इकट्ठे रहे कि जब भी कभी हमारे ट्रैवल करना है आर ऑफ, हमारा घर इस्लामाबाद भी था, तो जब भी कभी समर्स के लिए हमने वहाँ पे वेकेशन के लिए जाना, तो अबू जी ने हमेशा उनके साथ अपने आगे बिठाना, और उन लोगों ने फिर एक जो दौर के गाने थे, मुझे सॉन्ग बड़े पसंद थे, वो उन्होंने कैसेट प्ले करनी और सॉन्ग सुनते हुए जाना। कभी खफा हो आपसे खास तौर पे या अपनी अहलिया से, तो कैसे बिहेव करते थे वो? यही है कि कभी होता था कि घर की कुछ चीज़ें मामला चीज़ें से चल रही हैं, थोड़ा सा अगर हो गया तो उन्होंने, लेकिन वो होता था डाइनिंग टेबल पे बैठ के, ठीक इकट्ठे खाने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए, तो उस पर उन्होंने कभी कोई बात का इज़हार, क्योंकि अबू जी ने यहाँ बैठना है साथ, अम्मी ने यहाँ पे, हम बाकी सब ने साथ बैठे, तो उन्होंने हमेशा उनसे डिस्कस करते हुए कहना है जो भी उनको बात फील हुई है ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन कभी यही हुआ कि इंज क्यों नहीं हुआ, उंज क्यों नहीं हुआ, तुझे क्यों नहीं किया, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना, क्योंकि टोन ऊपर कभी गई हो। क्या बात है, क्या बात है। ये बड़ी अहम बात है हैदर, इसलिए कि अमूमन ये तासुर होता है अमूमन शोबिस के लोगों के हवाले से कि भाई निजी लाइफ जो है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है, और हाँ जी काफी लोग जो भी होती भी होगी, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन फिर इतना बड़ा स्टार हो, इस कदर अवामी यानी कि पजीराई हो, तो भाई थोड़ी सी तो कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। लेकिन मगर घर में सिर्फ वो या शौहर थे या बेटे थे या बाप थे। जी बिल्कुल, उसके अलावा सब कुछ बाहर, मतलब उन्होंने सुल्तान राही का उनका जो इमेज था वो कभी घर में लेकर नहीं, कभी। और आप जो बात कर रहे हो, जो हमने लोगों से जो बात करते हैं, तो बाहर भी वो सुल्तान राही स्क्रीन पर थे, बिल्कुल बाहर भी ऐसे आम जिंदगी में कभी भी ऐसे नहीं। और उनके जितने को-वर्कर्स थे, ये बता देते हैं, उनके कोलीग्स आपस में सारे काम करते थे, उनका सब अच्छा। अबू जी की बड़ी और आदत भी थी
कि जैसे ही उन्होंने गाड़ी उनके एंटर स्टूडियो में करी तो उन्होंने अपना शीशा नीचे करके ना अपना हाथ बांध करके ना पहले सलाम करना है। वाह वाह वाह। और मैं मुझे साथ एक दिन वहाँ से कहीं सब इकट्ठे गुजरे थे एवरेज स्टूडियो में, तो नीचे बैठे हुए थे यूसुफ खान साहब अपने ऑफिस के बाहर। तो उन्होंने दूर से आवाज़ दिलाई, तो अब उनको ना प्यार से डैडी कहते थे, तो बस कहा जी डैडी में आ रहे हैं। मैं साथ था, ओबियसली मैं नया इंडस्ट्री में अभी आया, तो मुझे पता नहीं लोगों के आपस में क्या रिलेशन है क्या नहीं है। खैर नीचे जब गए तो अबू जी जाके ना उनके ऐसे ना घुटनों के बाहर यहाँ पे पाँव के बाद ऐसे करके बैठ गए, जी डैडी दसो। तो उन्हें फ़ौरन पकड़ के उठाया कि नहीं राई की कर रहे हैं, तो सीधी रह मैंने पता है मैं की कर छोड़ दी। मैं मुझे बड़ा फील हुआ, मैंने कहा अबू जी क्या कर रहे हैं इनके पाँव के बाद। कहते हैं बेटा ये हमारे सीनियर हैं जिनकी रिस्पेक्ट है, तो ये मैं ऐसे कोई छोटा नहीं होगा। क्या कहने नाज़रीन, एक बहुत ही बड़े आदमी का जिक्र हो रहा है जिसने सब कॉन्टिनेंट में एक अपनी अलग पहचान बनाई। और अगेन किसी की कोई भी राय हो सकती है, बहुत सारे लोगों की राय उनके काम के हवाले से मुख्तलिफ भी हो सकती है, मगर बहरहाल जो शोहरत के झंडे उन्होंने गाड़े, जिस किस्म की पजीराई उन्हें हासिल हुई और उस पजीराई के बाद जो उनका रवैया रहा, जिस आजिज़ी का, हम्बलनेस का अपने लोगों के साथ, वो सबके सामने है। सो आज हम एक बड़े आदमी को और उसके बड़े रवैयों को याद कर रहे हैं, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उन्हीं के बेटे के ज़रिए। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली हैदर सुल्तान साहब और ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं वन एंड ओनली मोहतरम सुल्तान राय साहब को।